साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी, कई गोलियां चलीं, एक ट्रंप के कान को छूती गुजरी। अमरीका के साबिक सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए, एक गोली ट्रंप के सर के करीब से भी गुजरी। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे में थे। रैली में मौजूद ट्रंप का हामी मारा गया। फायरिंग से जख्मी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने एक हमलावर को हलाक कर दिया। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार। हमलावर ट्रंप से कई 100 गज दूर माहिर निशानाबाज था। शनाख्त जाहिर नहीं की गई। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आईं। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप के गिर्द हसार बना लिया। साबिक अमरीकी सदर अस्पताल से डिस्चार्ज। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। सदर बाइडन की ट्रंप की रैली में फायरिंग की मजम्मत, कहा यह जानकर खुशी हुई ट्रंप महफूज रहे। अमरीका में इस तरह के तशद्दुद की गुंजाइश नहीं। वाक़ई की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। बाइडन ने कहा हर किसी को इस वाक़ई की मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी कर दी गई। ट्रंप पर फायरिंग कातिलाना हमला है। एक हमलावर की शनाख्त कर ली गई जिसकी उम्र 20 साल थी। FBI हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। फायरिंग की जगह से असलहा भी बरामद हुआ। मजीद तहकीकात जारी। ट्रंप पर हमले के बाद अब वहां कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर जरदारी से राब्ता, नई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अदालती फैसले पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया। हम मुश्किल वक्त के साथ ही हैं, हुकूमत के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं। आसिफ जरदारी का जवाब। दोनों पार्टियों के आइनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, मिलकर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर की बजाय मरी चले गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने पर इत्तफाक। इत्तेहादी जमातों का इजलास 3 को पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का जायजा लिया गया। डिजिटाइजेशन का सफ़र अब शुरू हो चुका है। परसों एक और नया एक सरप्राइज़ दिया चेयरमैन FBI ने, और इसमें अगर कोई सेवन, कोई ऑनेस्ट मिस्टेक है तो मुझे बताएं। वी आर प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई दैट। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, दैट वी शुड राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक एंड देन सर्व द नेशनल इंटरेस्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दबाव लेने से इनकार। इस्तीफ़ा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊँगा। FBR में इस्लाहात जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने FBR अफसरान को 2 टोक बता दिया। कहा सिफारिश कबूल नहीं, कौमी मफाद पहले है। FBR ने डिजिटलाइजेशन पर सरप्राइज़ दिया। अब भी कोई सरप्राइज़ है तो दे दें, बाद में छुपन छुपाई बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो शोबे जो ढीला टैक्स नहीं देते उन पर टैक्स लगाएं। ताजरों और सनतकारों को तंग करने की इजाज़त नहीं चाहता आप मेरी बदनामी करें। पाकिस्तान को 3 साल में $7 अरब कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर पर भी मजीद टैक्स लगेगा। पाकिस्तान की 1 जनवरी 2025 से ज़राई आमदनी पर टैक्स की यकीन दहानी। बिजली की कीमत में बर वक्त एडजस्टमेंट होगी। निजकारी प्रोग्राम तेज़ किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। कल के फैसले के बाद PTI की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने इद्दत केस फैसले के फौरी बाद कह दिया कि चाहे कोई कितना ही आईन और कानून से बाहर होकर रियायत दे दे, लॉजिक नहीं, लॉ जीतेगा। बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। कल का फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। ये फैसला ना सिर्फ जो है वो दहलीज तक नहीं पहुंचाया गया, एक ऐसे
फरीक के जिसने इनका दरवाज़ा ही नहीं खटकाया था, जो साइल ही नहीं था, उसको दहलीज पे पहुंचाया, उसकी दहलीज पे पहुंचाया गया। फैसले की होम डिलीवरी की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी नहीं सियासी था। फैसले की होम डिलीवरी की गई। जो साइल ही नहीं उसकी दहलीज पर फैसला पहुंचाया गया। ख्वाजा आसिफ का मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर रद्द अमल। कहा अरसा दराज से सियासी खेल चल रहा है, आइन और कानून पामाल होगा तो सब हुदूद पार करेंगे। नजरसानी अपील का फैसला पीर को होगा। क्या दोबारा हलफनामा जमा कराने पर आर्टिकल 62-63 लागू नहीं होगा? नासिर हुसैन शाह का सवाल। कहा एक रोज कबल ही खबर आ गई थी किस तनासुब से फैसला आएगा। फैसले पर हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं। नासिर हुसैन शाह का निकाह केस पर बात करने से गुरेज। आइन हार गया, बेगमात जीत गई। इम्मी की मोहब्बत में कानून को बालाए ताक रखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कल जो मोहब्बत देखी इतनी तो हीर रांझा की कहानी में भी नहीं। पहले पनामा में से अकामा निकला, अब सुन्नी इत्तेहाद से पीटीआई निकली। पीटीआई कारकुन सनम जावेद गुजरांवाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। गिरफ्तारी के मौके पर सियालकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने अमेरिकी सफ़ीर का खैर मकदम किया। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। पंजाब में सोलर पैनल 14 अगस्त से तकसीम होंगे। 200 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 200 ता 500 यूनिट वाले 10% रकम देंगे। बकाया रकम बिलासूद किस्तों में 5 साल में देना होगी। मरीम नवाज कहती हैं सोलर पैनल बैंकों के जरिए मिलेंगे। आवाम को रिलीफ देना मिशन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। कहते हैं कर्ज से मैक्रो इकनॉमिक को इस्तेहकाम मिलेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाएंगे। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। बर्फ पिघल गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। हुकूमती कमेटी की फ्लोर मिल्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। फ्लोर मिल्स ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दी। कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अली परवेज मलिक और अहद चीमा शामिल। जाम होना है और गवर्नमेंट को नजर आएगा। देखें इस वक्त हिम्मत नहीं है। आज ये दोस्त जो आए हैं इतनी गर्मी में, इतनी मसरूफियत के बावजूद अभी रास्ते में दोस्त हैं। ये पंजाब से इकट्ठे हुए हैं। ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें मुश्किलात हैं। हम जो हमें 10,000 रुपये गाड़ी के बचते नहीं कि हम कराची से आने जाने का 50 से 60-70 हज़ार रुपया हमें जुर्माना हो रहा है। जो मोटरवे हमसे ले रहा है, जो अपना कांटे वाले हमसे ले रहे हैं, जो पेट्रोलिंग पुलिस हमसे ले रही है। इसलिए हमारे पास अब सकत नहीं है। अब ये बहुत सख्त एक्शन होगा और जबरदस्त। ये उसके बाद अगर ये नहीं होता फिर आप देखें ये गैर मुइन्ना मुद्दत तक है। ये नहीं है कि एक दिन का हम कोई टोकन हड़ताल कर रहे हैं। ये गैर मुइन्ना मुद्दत तक, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम जो है ना पहिया जाम भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताल होगी। मुतालबात मंजूर न हुए तो मुल्क भर में पहिया जाम होगा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील महमूद तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टोल टैक्सों में बेतहाशा इजाफा खत्म। कस्टम हुक्काम की नाजायज चेकिंग रोकने का मुतालबा। नए बजट के बाद तामीराती सनत को बड़ा धचका। सीमेंट बोरी की सरकारी कीमत 1360 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 1500 रुपये तक फरोख्त। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपये हो गई। सरिये की कीमत 2,45,000 से 2,55,000 टन तक जा पहुंची। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह में खाली कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि निगरान हुकूमत ने BRT मंसूबों पर काम रोका। काम रोकने से ताखीर हुई।
ट्रांसपोर्ट के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। ये कि मैं हर हालत में तमाम लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन गए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। इसराइल की खान यूनिस में अलमवासी सेफ जोन पर बमबारी। हमले में 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शाताई कैंप पर भी बमबारी, 15 नमाजी शहीद। इसराइल का हमास मिलिट्री चीफ के कत्ल का दावा। हमास ने इसराइल के दावे की तरदीद कर दी। तोशाखाना के नए केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के जिस्मानी रिमांड के लिए समाअत कुछ देर में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच अडयाला जेल में समाअत करेंगे।